हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ कि आप सीटेट 2023 में 120 प्लस कैसे लाएं। पहली बार में ही सफलता, एक बार में ही आपको सफलता अगर पानी है और 120 प्लस नंबर पाने हैं तो आपको ये वीडियो देखनी है। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप 120 प्लस कैसे अचीव करेंगे पहली बार में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सबसे पहला जो सबसे अहम चीज़ है वो है स्वयं में आप रखिए आत्मविश्वास। आत्मविश्वास रखिए कि आपने जितना भी पढ़ा है वो आपको याद है, ऐसा आत्मविश्वास रखिए। दूसरा, पुराने पेपर के प्रश्नों को बार बार सॉल्व करिए। देखिए, जो पीक्यू की बात होती है यानी प्रीवियस क्वेश्चंस की जो बात होती है, देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप उठाकर देखिए, आपको सीटेट में अक्सर क्वेश्चन का दोहराव देखने को मिलता है। डिट्टो क्वेश्चन वैसे वैसे नहीं आते, लेकिन बिल्कुल 70 से 80% आपकी समस्या जो है वो इसी से सॉल्व हो जाएगी कि आप देखेंगे कि पुराने ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनमें आप देखिए कि 70 से 80% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन ही रिपीट हो रहे हैं पेपर में, ऐसे टाइप के इस टॉपिक से प्रश्न कवर हो रहे हैं। और ये आपको कोई भी चैनल या कोई भी टीचर या कोई भी कोर्स में कंप्लीटली नहीं, आपको खुद एनालिसिस करिए कि कौन से क्वेश्चन आप 150 नंबर की जब सीरीज देखते हैं तो आपको पता लगता है कि आप 150 में से कितने क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार आए हैं। यानी आप 2011 के प्रश्न पेपर को उठा के देखिए 2019 तक, 2011 से 2019 तक आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपको 11 में भी देखे हैं, 13 में, 17 में, 15 में, 14 में, हर ईयर आपको देखने को मिले हैं। तो देखिए पुराने ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको बार बार आप सॉल्व करिए। फिर तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं कि देखिए अभी अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात करें तो देखिए ऑनलाइन पेपर जो है ये लास्ट ईयर हुआ है, जो ये 2022 की जनवरी तक चला है। ऑनलाइन टेस्ट पर आप फोकस करिए। देखिए बहुत से बच्चे हैं जो कंप्यूटर पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत ही पेपर का करने का जो तरीका होता है, जब आप ऑनलाइन पेपर देंगे तभी आपको उसकी प्रैक्टिस समझ में आएगी। तो आप ऑनलाइन टेस्ट ले लीजिए और उस पर फोकस करिए, पहली चीज़। क्योंकि ये पेपर ऑफलाइन नहीं होगा, आपको पता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो चुका है और अब भी ऑनलाइन ही होगा, तो आप उस पर फोकस करिए, ऑनलाइन टेस्ट पर। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस के जो आंसर को, आपने क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हैं 1 2 3 4, और आपने सेकंड वाले को गोला कर दिया यानी भर दिया, मतलब आपने इस पर टिक कर दिया, वो हो गया, उसका कंप्लीट हो गया। लेकिन आपको सडन याद आया है कि आपने जो सेकंड नंबर भरा है वो गलत है और सडन आपको उसका आंसर पता लग गया, तो आपको उसको सबसे बेस्ट चीज़ जो ऑनलाइन एग्ज़ाम की होती है कि आप अपने आंसर को चेंज भी कर सकते हैं जब तक कि आपका टाइम पूरा नहीं हो जाता है। तो सबसे बेस्ट तरीका ऑनलाइन का, सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप चारों ऑप्शन में आपको अगर आंसर सडन कभी याद आया और आपने उसको गलती से टिक कर दिया है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। जबकि ऑफलाइन पेपर में क्या होता था कि आपने OMR में एक बार आपने गोला भर दिया तो आप उसे सही नहीं कर सकते थे। तो ऑनलाइन का ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ऐसा मौका आपको मिलता है। ठीक, अब आगे एक और चीज़ बताती हूँ आपको कि जितना भी कंटेंट, यहाँ देखिएगा, जितना भी कंटेंट आप पढ़ चुके हैं, यानी आपने अभी तक जितना भी कंटेंट आप पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन करिए। आप जो भी पढ़े हैं उनका रिवीजन करते रहिए, उनका प्रैक्टिस करते रहिए, उनका बार बार अभ्यास करते रहिए। क्यों? क्योंकि अभ्यास क्या होता है, कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस और रिवीजन आपको परफेक्ट बना देगा आपके सीटेट एग्जाम के लिए। जितना कंटेंट आप पढ़ चुके हैं उनका आप क्या करिए, बार बार रिवीजन करिए। जितनी चीज़ों को आपने पढ़ चुका उनको याद करिए, उनको बार बार अभ्यास करने का प्रयास करिए। याद करना शब्द नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि सीटेट में याद करने पर फोकस नहीं किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, जितना भी कंटेंट आप पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन करिए। अब एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, देखिए सीटेट पेपर में पेडागॉगी आपका सबसे बेस्ट पार्ट होता है। पेडागॉगी पर आपको पकड़ मजबूत करने के लिए आपको उनके क्वेश्चंस का बार बार अभ्यास करना होगा। यानी पेडागॉगी में जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं पेडागॉगी से, तो आगे मैं आपको बताती हूँ कि किन टाइप के क्वेश्चन को देखकर आप एलिमिनेट भी करना सीखिए, पर आप उन पेडागॉगी के क्वेश्चंस पर पकड़ मजबूत करने के लिए आप उनके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन उनका बार बार अभ्यास करिए। ठीक, अब आगे मैं आपको बताती हूँ कि 4 ऑप्शंस होते हैं। अब देखिए 4 ऑप्शन होते हैं, आपको पता है कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे। अब आप 4 ऑप्शन में कुछ वर्ड्स, जैसे
पैसिव यानी निष्क्रिय, अवहेलना, नकारात्मकता या रूढ़िवादिता, अलग थलग शब्दों को पहले ही हम एलिमिनेट कर देंगे, जिससे आपको सही ऑप्शन ढूंढने में सहायता होगी। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन के चारों आंसर क्या लगते हैं, हमें सही लगते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आपको लगेगा कि चारों, लेकिन चारों ऑप्शन में कभी कभी आप देखिए, आप वर्जन देखिए हिंदी में या इंग्लिश में कि पैसिव वर्ड तो कहीं नहीं लिखा है, कहीं अवहेलना वर्ड या नकारात्मकता या रूढ़िवादिता का मतलब जो समाज में जो पुरानी धारणाएं चली आ रही हैं उनके बारे में तो कहीं नहीं दिया गया। अगर ऐसे सेंटेंसेस में आपको ऐसे वर्ड कहीं भी दिखते हैं और अगर आप उस सेंटेंस को पढ़ के देखिए और आपको लग रहा है कि इन चीज़ों अलग थलग, यानी बच्चों में जो बच्चा जो मानसिक रूप से थोड़ा सा विक्षिप्त है या शारीरिक रूप से थोड़ा सा विक्षिप्त है, तो आप उसको अलग थलग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि अगर कुछ ऐसे वर्ड आपको सेंटेंस में देखने को मिल रहा है तो आप उसको पहले ही एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि वो आंसर आपका कभी भी सही नहीं होगा। तो आप पहली चीज़ तो कि आप 4 ऑप्शन में अगर आपने 2 भी एलिमिनेट कर दिए तो 2 ऑप्शन में आपको सही आंसर मिलने का भी क्या मिलता है, समय से हेल्प होती है। अब आगे आपको बताते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें आपको सही करने का मौका मिल सकता है, जैसे करके सीखना हो गया, सक्रिय भागीदारिता कहीं देख रही है, खेलना या ग्रुपिंग में काम करने का अगर देख रहा है, जैसे 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें चारों ऑप्शन पढ़िए और उस ऑप्शन में कहीं लग रहा है कि बच्चा करके सीख रहा है, या सक्रिय भागीदार मतलब कोई ऐसी भागीदारी दिखा रहा है जिसमें खुद वो सक्रिय है, करके सीख रहा है, ग्रुप में सीख रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। देखिए एक यहाँ वर्ड है कम्युनिकेट कर रहा है, और अपने जो भी उसकी विचारधारा है दूसरों की विचारधारा से मिला रहा है, एडजस्ट कर रहा है, समायोजित कर रहा है। तो ऐसे वर्ड आपका सही ऑप्शन चुनने में आपको क्या कर देंगे, हेल्प कर देंगे। तो देखिए आपको ऐसे वर्ड्स का भी चुनाव करते रहना है, देखना है कि ऐसे वर्ड्स तो आपको कहीं पेपर में नहीं देखने को ऑप्शन में मिल रहे हैं। अब आगे एक चीज़ और बताती हूँ। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एसएसटी सेकंड पेपर के लिए आपको एक बात बता देती हूँ कि इसमें सारे सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस आते हैं। आप इन पर करिए अभ्यास, यानी आप बार बार प्रैक्टिस करिए और पुराने ईयर्स के क्वेश्चन को यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को समझते रहिए और प्रैक्टिस सेट का अभ्यास करते। प्रैक्टिस सेट जो होती हैं, जितने भी प्रैक्टिस सेट आपके पास अवेलेबल हैं या यूट्यूब पे बहुत से प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप उन प्रैक्टिस सेट का बार बार अभ्यास करिए। क्योंकि देखिए बार बार अभ्यास इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि ऐसे वर्ड्स जिनको आप देख के पहचान लेंगे कि इसे हमें एलिमिनेट करना है, और कुछ वर्ड्स ऐसे देख के आप पहचान लेंगे कि नहीं ये सही हो सकते हैं, तो उससे क्या होता है कि 4 ऑप्शन में आपको सही ऑप्शन ढूंढने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो आप करिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार उन्हें समझते रहिए, उनका अभ्यास करते रहिए। तो इससे आपको सीटेट 2023 की परीक्षा में आप पहली बार में ही सफलता पा लेंगे। आप अपने अंदर रखिए आत्मविश्वास, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो आपको क्या करता है, मजबूत बनाता है। उसको बूस्टअप करने की ज़रूरत है। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को लूज़ मत करिएगा, क्योंकि किसी भी परीक्षा को क्रैक करना है ये सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो परीक्षा को कैसे करेगा। तो आप इन चीज़ों को, ये कुछ टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करिए, और किसी भी यूट्यूब चैनल में आपको प्रैक्टिस सेट मिले अवेलेबल हो तो आप उन चीज़ों को सॉल्व करिए। तो आई होप आपकी वीडियो, ये आज की वीडियो देखने के बाद से आपको समझ में आएगा कि आप कैसे अचीव कर सकते हैं 120+। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।